सो लास्ट क्लास में हमने के मैप्स किया था एंड आई गेव यू ऑल दीज क्वेश्चंस एज होमवर्क। आई होप सबके हो गए हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, यू कैन जस्ट टेल मी। ठीक है, और इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो इफ यू वांट मी टू चेक इट। इफ यू वांट कि मैं इसकी आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूं, मतलब क्लास में सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बट आई कैन डू वन थिंग कि मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो बना सकती हूँ फॉर ऑल द सॉल्यूशन एंड आई पुट इट ऑन द कंटेंट सेक्शन, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। डू यू वांट मी टू डू दैट? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं। फाइन। सो जिसमें से मेजर आपका होगा डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्स। फाइन। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते क्या है? ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे भेजा है कुशाल, तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक। ठीक है। सो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? जो आपकी सिलिकॉन चिप होती है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पिंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस पिंस आर एक्चुअली दी थिंग्स जहां से आपका डेटा, जहां से आपके सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना? सो वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। सो ईच आईसी हैज number of pins. ठीक है। So each IC has a numeric designation printed on the surface of the package for identification. ठीक है, और उसके बहुत सारे पिन्स होते हैं जो कि आपके हर एक काम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, स्मॉल आईसी में 14 पिन्स होते हैं, ज्यादा में 100 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमारा होता है ना स्मॉल स्केल integrated circuits, then we have MSI, medium scale integrated circuits, then LSI होता है large scale integrated circuits, and then we have VLSI which is very large scale integrated circuits. ठीक है, पर हम जो अभी करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का मतलब क्या है? देखो, जब आप लॉजिक गेट्स को मिलाकर सर्किट्स बनाते हो तो आपके पास दो तरह के सर्किट्स बनते हैं। एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और एक होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, सो वी कैन क्रिएट टू टाइप ऑफ सर्किट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। अब सीक्वेंशियल सर्किट्स को सिंक्रोनस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को असिंक्रोनस कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट एग्जैक्टली? तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जिसमें लॉजिक गेट्स तो यूज हो रहे हैं बट दे वर्क ऑन अ प्रॉपर क्लॉक पल्स। कि क्लॉक पल्स ऑन होगी तो काम होगा, क्लॉक पल्स फॉल हो रही होगी तो काम होगा। सो इट इज डिसाइडेड कि राइजिंग एज पे काम होगा या फिर फॉलिंग एज पे काम होगा। ठीक है, सो जो क्लॉक पल्स पे बेस्ड होते हैं वो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब कैसे काम करते हैं। अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो कि असिंक्रोनस होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स। उसमें सिर्फ इनपुट आता है, आउटपुट जाता है, स्टोर कुछ नहीं होता। ठीक है, जो सिंक्रोनस है आपके वो स्टोर कर सकते हैं whereas asynchronous cannot store anything. ठीक है, सो हम अब यहां पर ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। समथिंग हैपेंड विद द व्हाइट बोर्ड, अननोन एरर। चलो कोई नहीं, हम यहाँ बना लेंगे। वी जस्ट नीड अ ब्लैंक पेज टू राइट समथिंग, और आई जस्ट ओपन। इसे कहते हैं जुगाड़। इतना ये नहीं तो वो सही, जुगाड़ हमारे पास हमेशा होंगे। नोटपैड खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना ही तो है, व्हाइट बोर्ड नहीं खुल रहा तो क्या हो। चलिए, सो हम अभी कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो एज आई टोल्ड यू, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स वेयर यू विल गेट सम इनपुट and some output will be there and in between there will be some logic. ठीक है, ये कुछ भी स्टोर नहीं करते हैं, असिंक्रोनस होते हैं, मतलब किसी भी क्लॉक पे बेस्ड नहीं होते, नॉट बेस्ड ऑन सिस्टम क्लॉक एंड कैन नॉट स्टोर एनीथिंग। इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल है हाफ एडर। ठीक है, हम जब बाइनरी अरिथमेटिक करते हैं तो हम करते हैं कि अगर एक्स और वाई को आपको ऐड करना है, एक तो होता है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन होती है और, है ना, कि आपने और किया तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो लॉजिकल एडिशन हुआ होता है। पर अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक सम भी आएगा और एक कैरी भी आएगा। तो अगर मैं 0 0 को ऐड करती हूँ तो सम विल बी 0
कैरी विल बी जीरो। अगर मैं दो बिट्स को ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं 0 1 को ऐड कर रही हूँ, तो सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। अगर आप 1 0 को ऐड कर रहे हो तो सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। पर जब हम बाइनरी में दो 1 को ऐड करते हैं, सो दो 1 का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी में 2 कैसे लिखा जाता है? 1 0, है ना? बाइनरी में 2 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना हम, 1 0। तो जब हम उसको 1 0 लिखते हैं तो इसमें 0 जो है वो सम में आता है और 1 जो है वो कैरी में जाता है। दिस इज हाउ बाइनरी अरिथमेटिक एडिशन इज डन। बाइनरी लॉजिक एडिशन इज और उसमें 1 1 पे भी 1 आ जाता है रिजल्ट, और उसमें एक ही रिजल्ट होता है, दो रिजल्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक एडिशन है तो आपके पास सम अलग है, कैरी अलग। तो 0 0 will give you sum as 0, 1 0 will give you 1, 1 0 will give you 1, 1 1 will give you 2, जिसमें आपका सम 0 होगा और कैरी 1। अब आप मुझे बताओ, जो बेसिक गेट्स आपने किए हैं, क्या ये एस और सी किसी गेट के आउटपुट से मैच होते हैं? If you look at the outputs S and C, does it match with any of the logic gates? कोई गेट है जिसका सेम ऐसा ही आउटपुट आता हो जैसा एस का आ रहा है? कोई गेट है क्या जिसका ऐसा ही आउटपुट आ रहा हो जो सी का आ रहा है? वेरी गुड विशिष्ट। सो दिस इज सेम एज XOR। एंड व्हाट अबाउट सी? दिस इज एंड। जब दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, जब कोई भी एक 0 है तो 0 हो गया, है ना? तो अगर आपको एक्स और वाई का एडर बनाना है तो हम बना सकते हैं XOR गेट लाइक दिस। ये हो गया सब। इसी एक्स और वाई को हैंड गेट में डाल दो, दैट विल बी कैरी। Such a circuit is called half adder. इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनेगा, हाफ एडर। हाफ एडर में इनपुट क्या जा रहा है? एक्स और वाई। आउटपुट क्या आ रहा है? सम एंड कैरी। दिस इज द लॉजिक सर्किट एंड दिस इज द ट्रुथ स्टेटमेंट। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है। ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम। सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है? लॉजिक सर्किट। और ये क्या है? ट्रुथ टेबल। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यहां तक सबको समझ आएगा क्या बताया? बेसिक था बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है फुल एडर। फुल एडर जो कि 3 बिट्स को ऐड करता है। उसमें एक्स, वाई और जेड तीनों का सम होगा एंड एक सम और कैरी आएगा। अगर मुझे इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है फुल एडर का, तो आई कैन जस्ट राइट एक्स वाई जेड सम एंड कैरी। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। 8 कॉम्बिनेशन होंगे, तो पहले 4 0 लिख लो, 4 1 लिख लो, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, है ना? सबने ऐसे ले लिया। अब आया हमारा सम एंड देन कैरी। 0 0 0 में सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। 0 0 1 में सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। 0 1 0 में सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। 0 1 1 में सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। 1 0 0 में सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। 1 0 1 में 0 होगा, कैरी 1 होगा। 1 1 0 में 0 होगा, कैरी 1 होगा। और 1 1 1 में सम भी 1 होगा, कैरी भी 1 होगा। तो सम इज 1, कैरी इज ऑल्सो 1। ठीक है, गॉट दिस थिंग? समझ में आए? ठीक है, ये तो बेसिक ट्रुथ टेबल है। और इसमें ऐसा क्यों हुआ सम 1 कैरी 1? क्योंकि 1 1 1 इज 3 और बाइनरी में 3 कितना होता है? डबल 1, है ना? अगर आप 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? डबल 1 ही आएगा ना। तो डबल 1 है तो सम भी 1, कैरी भी 1। अब अगर हम सोचें कि इसका सर्किट कैसे बनेगा, अब इसका सर्किट बनाने के लिए आपको इस पूरे का सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, इसको बनाने का एक बेसिक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसको के मैप से सॉल्व कर दूं। कर सकते हैं ना? तो जिस जिस जगह पर 1 है, जैसे कि ये आपकी पोजीशंस होती हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 पे, 2 पे, 4 पे और 7 पे 1। तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी।
अदरवाइज हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। देखो मैथ्स में हमें पता है कि दो वैल्यूज को ऐड करो, जो उनका सम आता है उसमें तीसरी वैल्यू को ऐड कर दो तो फाइनल सम आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना मैथ्स में, अरिथमेटिक एडिशन है। तो आपने दो वैल्यूज को ऐड किया, उसी में तीसरे को ऐड कर दिया, आपके पास फाइनल सम आ गया। ऐसे ही इनमें से जो कैरी आया था एक्स और वाई का कैरी, इसको हमने अलग ले लिया, या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि दिखे अलग से। ये एक्स और वाई का कैरी है। फिर जब ये दोनों ऐड हुए तो इनका भी एक कैरी आएगा। अब इन दोनों कैरी में से कोई सा भी कैरी वन हो तो वो वन आना चाहिए, सो उसको हमने और में डाला। सो दिस इज योर सर्किट ऑफ फुल एडर, कि पहले एक्स और वाई को जोर किया, उसका जो रिजल्ट आया उसके साथ जेड को जोर कर दिया, तो जो आएगा वो फाइनल सम होगा। एक्स और वाई के टाइम पे भी एक कैरी आया होगा और इन दोनों के टाइम पे भी एक कैरी आया होगा। दोनों में से कोई भी कैरी वन हो तो आपका जो फाइनल कैरी है वो वन हो जाएगा। दैट इज हाउ वी मेक फुल एडर। समझ आया? आया समझ? ग्रेट। ठीक है, सो ये आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब जो नेक्स्ट सर्किट हम करेंगे वो है डिकोडर। ठीक है, डिकोडर दैट इज इट इज यूज्ड टू डिकोड समथिंग, है ना। अब ये डिकोडर बेसिकली क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है आपकी वो है कि डिकोडर क्या होता है। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which receives n inputs and can give maximum of 2 raised to the power n आउटपुट्स। ठीक है, सो आप n इनपुट्स दोगे तो वो मैक्सिमम 2 रेज टू द पावर n आउटपुट्स दे सकता है। तो अगर n इनपुट्स हैं, तो अगर 3 है तो m अगर आपके आउटपुट्स हैं तो कितने हो गए, 2 रेज टू द पावर 3, 8 आउटपुट्स हो सकते हैं। अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 हो सकते हैं, अगर 4 है तो 16 हो सकते हैं। सो इट्स डन लाइक दैट। ठीक है, सो वी कैन गेट इट दिस वे। ओके, सो दिस तरीके से हमारे पास इसके आउटपुट्स आते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है बेसिकली जब हमारे पास कभी ऐसी वैल्यूज चाहिए हो जहां कोई एक ही वन है, बाकी सब जीरो। सो हम इसको ये भी कहते हैं कि दिस इन अ वे यूज्ड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। कैसे? जैसे आपके पास मान लो दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, तो 2 इनपुट्स हैं तो 4 आउटपुट्स आ सकते हैं। 4 आउटपुट्स को हम नाम दे देते हैं D0, D1, D2, D3। ठीक है, अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? अभी सिर्फ ये बताया वशिष्ठ कि अगर 2 इनपुट हैं तो 4 आउटपुट आ सकते हैं, 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट आ सकते हैं। कैसे आते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो आउटपुट कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n मैक्सिमम। आपको उससे कम यूज करने हैं तो कम भी यूज कर सकते हो, ज्यादा यूज करने हैं तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 रेज टू द पावर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर 2 इनपुट्स। ठीक है, 3 है तो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। हाँ, 2 की पावर है। अब जैसे यहाँ पे 2 इनपुट्स है तो इसमें पॉसिबल कितने होंगे, 4 ही आउटपुट हो पाएंगे ना, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है। ठीक है, तो जब 0 0 है, अब इसको सीधा कन्वर्ट कर लो। देखो 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। दैट मीन्स यहां पर 1 होगा, बाकी जगह पे 0। ठीक है, 0 1 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, बाकी जगह पे 0 होगा। अगर ये 1 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, इधर 0 होगा। अगर ये 1 1 है तो यहाँ पे 1। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, और तो ये जो पूरा आपकी 1 वाली लाइन है ये डायगोनल पे आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो आपको हमेशा देखना है जैसे हम मैट्रिसेस में डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं ना, सो काइंड ऑफ दैट। सो जो मेन डायगोनल होगा आपका वो सारा 1 होगा और बाकी के सारे आपके 0 होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह इसका जो रिजल्ट है वो बनेगा। ठीक है, इसमें हम जब सर्किट बनाते हैं तो एक इनपुट और ले लेते हैं ई, जिसको हम इनेबल कहते हैं। अगर इनेबल 1 है तभी डिकोडर काम करता है, अगर इनेबल 0 है तो डज नॉट मैटर एक्स और वाई क्या है, कोई भी आउटपुट 1 नहीं होता।
सो ये बेसिकली इनपुट बताता है कि डिकोडर काम करेगा या नहीं करेगा। तो इनेबल अगर 1 है तभी डिकोडर काम करता है, इनेबल अगर 1 नहीं है तो डिकोडर काम नहीं करता। अंडरस्टूड दिस? अब बात आती है कि इसको बनाएंगे कैसे, इसका सर्किट कैसे बनेगा। हाँ, हर लाइन पे 1 एक आगे मूव करे और बाकी सब जगह पे 0 होगा। पर अब ये चीज आप सर्किट से कैसे बनाओ? यू हैव टू क्रिएट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट। हाँ, D0 पर, फिर D1 पे, फिर D2 पे, फिर D3। एंड हाउ विल यू गेट दैट, पॉसिबल कैसे होगा ये? ठीक है, मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊं। अभी बता रही हूँ, पहले मैं सर्किट बनाती हूँ, फिर दोबारा से ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाती हूँ सर्किट के हिसाब से। ठीक है, देखो ये मैंने लिया x, ये लिया y। अब मैक्सिमम आपके पास जो रिजल्ट्स है वो एंड 0 थे, है ना? मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या थे? 0। 1 तो कहीं कहीं पे आ रहा था। मैक्सिमम रिजल्ट 0 है तो कौन सा गेट सबसे ज्यादा यूज होगा यहाँ पर? एंड गेट। क्योंकि एंड गेट ही ऐसा गेट है जिसके इनपुट में अगर एक भी 0 गया तो वो पूरे रिजल्ट को 0 बना देता है ना? सो उसके इनपुट में अगर एक भी 0 जाएगा, पूरा का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 4 आउटपुट है तो 4 एंड गेट बनेगी, लाइक दिस। सब में से एक एक आउटपुट बाहर आए, D0, D1, D2, D3। ठीक है, अब ये जो x और y हैं आपके, इनकी आपको 2 लाइंस लेनी है, एक सीधी और एक कॉम्प्लीमेंट वाली। ओके, अब मैं आपको एक बार ट्रुथ टेबल दोबारा दिखाती हूँ। ट्रुथ टेबल वाज समथिंग लाइक दिस, x और y है, पॉसिबल आउटपुट्स आर दीज। जब ये 0 0 हो, हाँ एंड गेट है ना, जब ये 0 0 हो तो ये 1 होना चाहिए और ये तीनों 0 होने चाहिए। अब ये पहला एंड गेट, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पहला एंड गेट आपको 1 दे जब आपके पास x और y 0 0 हो। अब उसका क्या मतलब है, एंड गेट तो 1 तब देगा ना जब एंड गेट में इनपुट 1 जाएगा, है कि नहीं? हम ये चाहते हैं कि पहला एंड गेट हमें क्या दे, 1 दे। और कब दे? जब x और y 0 0 हो, राइट? लेकिन एंड गेट तो 1 तब देता है जब उसके पास इनपुट ही 1 जाए। तो अगर मैं x और y को सीधे भेजूंगी तो 1 नहीं आएगा। तो आपको x की कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन भेजनी पड़ेगी, y की भी कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन। वेरी गुड विशिष्ट, x नॉट एंड y नॉट, तो हमें दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ भेजने पड़ेंगे। सिमिलर वे 0 1 पे हम चाहते हैं यहाँ पर 1, तो 0 1 है तो x की तो कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ही आएगी और जो 1 है वो हमारे पास सीधा आ जाएगा। देन यू हैव 1 0। 1 0 है तो क्या होगा, 0 0 1 0 हो गया। सो ये जो x है ये डायरेक्ट चला गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट चला गया। फिर 1 1 पे आपके पास ये है, तो x डायरेक्ट आएगा और y भी डायरेक्ट। यहां तक समझ आया कैसे कनेक्ट किया? ये समझ आ गया सबको? ठीक है, अब एक स्पेशल इनपुट हम लेते हैं, पहले बता दो ये समझ आ गया अच्छे से? अब अगर आपके पास इनेबल 0 हो तो क्रॉस का मतलब है डोंट केयर। डोंट केयर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स और वाई क्या हो, यहाँ सब 0 ही आए। दृष्टि ये देखो ना बेटा, जब आप 0 0 इनपुट दोगे तो ये वाला एंड गेट 1 प्रोड्यूस करेगा और ये 0 प्रोड्यूस करेंगे, है ना?
जब आप 0 1 इनपुट दोगे तो यहां पर 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। सो हर बार में मुझे किसी एक एंड गेट से ही क्या चाहिए, 1 चाहिए, बाकी सारे एंड गेट से मुझे 0 चाहिए। तो हमने उसका कनेक्शन ही ऐसे किया है कि वो एक ही एंड गेट पे आपको 1 दे और बाकी पे 0 दे। और एक एक आगे इसलिए जा रहा है बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। 0 0 पे D0 है, 0 1 पे D1 है, 1 0 पे D2 है, 1 1 पे D3 है। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कह लो या जो भी कह लो आप, ठीक है, कन्वर्ट करके उसमें दे रहा हो। तो 0 0 का डेसिमल क्या होता है, 0। 0 1 का डेसिमल होता है 1। 1 0 का 2, 1 1 का 3। सो दिस इज हाउ यू मेक अ 2/4 डिकोडर। ये सर्किट कैसा लगा, मजा आ रहा है देख के? बना के और मजा आएगा, ये एग्जाम में बनाने को आते हैं। ये तो अभी बहुत छोटा डायग्राम है, अभी तो क्या कहते हैं उसको, शुरुआत हुई है। ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो अच्छे अच्छे डायग्राम्स आएंगे, मजा आएगा बनाने में। ऐसा नहीं है कि मुश्किल लगेगी, जब समझ आ जाती है फिर आप बना सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि कौन सी लाइन कहाँ कनेक्ट है। जब हमें पता नहीं होता कौन सी लाइन कहाँ कनेक्ट करनी है तब प्रॉब्लम। वंस यू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या कनेक्ट करना है, देन डायग्राम्स इज अ गुड थिंग, मजा आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको 3/8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल दिखाऊं। सो 3/8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाती हूँ तो 3 इनपुट होंगे, तो 8 आउटपुट आएंगे, है ना। सो आपके पास इनपुट क्या हो गए, XYZ। एक आप ले लोगे अपना इनेबल, आउटपुट्स हो जाएंगे 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, लाइक दिस। 0 0 0 0 4, 0 0 के बाद 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। और इसमें है डोंट केयर, ये है 0 और बाकी सब जगह पर है इनेबल आपका 1। देखो सिंपल सी चीज है, 0 पे यहाँ पे 1 आएगा, रेस्ट विल बी 0। इट्स लाइक अ स्विच वशिष्ठ, अगर वो ऑन है तो डिकोडर काम करेगा, है ना। अगर इनेबल ऑन है तो डिकोडर काम करेगा, और अगर इनेबल ऑफ है मतलब 0 है तो डिकोडर काम नहीं करेगा। आपके जितने भी आउटपुट है सब पे 0 आएगा, कहीं पे भी 1 नहीं है। सो इट्स लाइक अ स्विच ऑफ डिकोडर। So if that switch is on, decoder is going to work. If that switch is off, that means it's 0, decoder is not going to work. That is the purpose of enable. अभी समझ आया? हाँ, वो सेम रहता है, क्योंकि वो 1 है तभी तो डिकोडर चलेगा। अगर वो 1 नहीं होगा तो डिकोडर काम ही नहीं करेगा। काम ना करने का मतलब है कि सारे के सारे आउटपुट्स आपके 0 होंगे, कहीं पे भी 1 नहीं हो, कहीं पर भी 1 नहीं हो। इसका सर्किट आप लोग खुद बनाने का ट्राई करना चाहते हो? 8 एंड गेट लगेंगे, सेम लॉजिक से बनाना है जैसे 2/4 का बनाया था। जहां पर 0 है वहां कॉम्प्लीमेंट अटैच करना है, जहां पर 1 है वहां नॉर्मल अटैच करना है। इफ यू कैन मेक राइट नाउ, आप आराम से बनाओ, बना के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। बट डू यू वांट टू ट्राई इट ऑफ योर ओन? हिम्मत दिखाओ, बोलो यस मैम हम खुद बनाएंगे, है ना। किसमें कितना है दम, देखते हैं कौन कौन बोलता है यस मैम। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या मैं इसको सेव कर देती हूँ, आपको भेज दूंगी। क्या बात है।
तो नोटपैड की सेटिंग्स ओपन हो जाए। चलो तो ठीक है। सो ये आपकी बुक से अगर आप देखते हो तो ये डायग्राम है डिकोडर का 3/8 का। इन्होंने अपने स्टाइल से बनाया हुआ है, यू कैन टेक हेल्प, लेकिन वुड बी गुड अगर आप खुद से बनाओगे तो। ठीक है। सो दिस इज योर 3 to 8 लाइन डिकोडर एंड इट्स एक्सप्लेन द सेम थिंग। आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो बुक की लैंग्वेज है उसी में एक्सप्लेन करना है, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेक श्योर यू राइट द कीवर्ड्स इन दैट। ठीक है। और पेंसिल से अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है। जैसे हमने एनेबल नीचे लिया है, इन्होंने ऊपर लिया, डज नॉट मैटर, होना चाहिए बस। ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। देन दे हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अ नैंड गेट डिकोडर। नैंड गेट डिकोडर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जहां जीरोस है वहां पर वन हो जाएगा, जहां वन है वहां पे जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का डिकोडर चाहिए जो एक जगह पे जीरो दे लेकिन बाकी सब जगह पे वन दे, है ना? इफ यू वांट अ डिकोडर जहां पे सिंगल आउटपुट वन आए, सॉरी सिंगल आउटपुट जीरो आए और बाकी सब वन आए, तो वहां पर हम एंड की जगह नैंड गेट लगा सकते हैं। जैसे ये 2/4 बनाया है तो उसका ट्रुथ टेबल ऐसा दिखेगा, जीरो जीरो पे, यहाँ पे जीरो है बाकी के वन है। सो जो इनको जो आपका नॉर्मल डिकोडर है उससे उल्टा आपका आउटपुट्स हो जाएंगे। इनपुट तो सेम ही रहेगा, आउटपुट्स उल्टे हो जाएंगे, जहां पे जीरो था वहां वन, जहां वन था वहां जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंड की जगह हमने नैंड लिख। ठीक है। अब इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हम। ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है। ब्लॉक डायग्राम जो है वो ऐसा दिखता है, इस तरह का डब्बा। ठीक है। जैसे 2/4 डिकोडर, A0 A1 इनपुट जाएगा, चार आउटपुट आएंगे। अब ये जो टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन है ये क्या है? डिकोडर एक्सपेंशन। अब डिकोडर एक्सपेंशन क्या है कि मेरे को एक सर्किट बनाना है, ठीक है, मुझे कुछ बनाना है, लेकिन मुझे 3/8 डिकोडर चाहिए। और मेरे पास जो हार्डवेयर पड़ा हुआ है उसमें मेरे पास 5-6 2/4 डिकोडर्स हैं, पर मेरे पास एक भी 3/8 डिकोडर नहीं है। So I have number of 2/4 decoders, but I don't have a 3/8 decoder. तो क्या मैं उन दो 2/4 डिकोडर्स को मिलाकर एक 3/8 डिकोडर बना सकती हूँ? जी हाँ, बना सकते हैं। उसी को डिकोडर एक्सपेंशन कहते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर तीन इनपुट्स हो गए, A0 A1 A2। दैट मीन्स योर XYZ, जैसे मर्जी आप इसको कंसिडर कर लो। अब यहाँ पर आपके दो इनपुट जाएंगे, यहाँ पे भी दो इनपुट जाएंगे। 2:0 2:1 का मतलब है कि आपका फर्स्ट इनपुट सेकेंड इनपुट, यहाँ पे भी फर्स्ट इनपुट सेकेंड इनपुट। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 8 आउटपुट्स ले रहे हैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब क्या हम ले रहे हैं कि अगर मेरे पास मान लो 0 0 0 आया, ये तीनों ही जीरो है, सो यहाँ पे भी 0 0 जाएगा। अब ये जो तीसरी वैल्यू Z वाली, ठीक है, ये जो तीसरी वैल्यू है ना, इसको इन्होंने इनेबल ले लिया। इनेबल लेने से क्या हुआ? इनेबल लेने से ये हुआ कि या तो वो इस डिकोडर को चलाएगी या इसको, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो अगर A2 0 है तो ऊपर वाला डिकोडर काम करेगा, अगर A2 1 है तो ये वाला डिकोडर काम करेगा। सो बेसिकली इसको हम ले रहे हैं A2, इसको हम ले रहे हैं A1, इसको हम ले रहे हैं A0। तो अब A1 A0 0 0 है, A2 इज ऑल्सो जीरो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ पर एज अ 1 आएगा और यहाँ पर एज अ 0 आएगा। सिंस ये यहाँ पर एज अ 0 आया तो ये चारों तो 0 ही हो जाएंगे। अब इसका इनेबल 1 आया है तो डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट क्या है। 0 0 है, सो एज पर दैट 0 वाले पे 1 आएगा और बाकी पे 0 हो जाएगा। यही चाहिए था, यही तो चाहिए था, है ना? अगर 0 0 1 होता, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास ये वैल्यूज क्या होती, 0 0 1, है ना? 0 0 1 होती तो ये जो जीरो है, हाँ, यही रिपीट कर रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल सुनो तो सही। आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग अगेन। आपके पास 2/4 के दो डिकोडर्स हैं। चलो आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये आपके ट्रुथ टेबल में वैल्यूज होती है ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, करेक्ट? अगर 0 0 0 होता है तो D0 पे 1 आना चाहिए, बाकी जगह पे 0 आना चाहिए। इसमें D1 में 1 आना चाहिए, इसमें D2 में, इसमें D3 में, इसमें D4 में, D5 में, D6 में, D7, ऐसे होता है।
इसको हमने माना है A2, इसको हमने माना है A1 और इसको हमने माना है A0। ठीक। अब ये जो A2 है इसको हमने एज्यूम कर लिया एज इनेबल इन दिस डिकोडर, क्योंकि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मेरे पास दो डिकोडर बने हुए हैं। हाँ वही तो करना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपके पास दो डिकोडर्स हैं, उनको जोड़ के आपने 3/8 डिकोडर बना। जैसे मान लो आपको एक बड़ा डब्बा चाहिए, अब बड़ा डब्बा आपके पास नहीं है ना, तो आपने दो डब्बों को कुछ इस तरह से ज्वाइन किया कि वो बड़े डब्बे की तरह यूज हो जाए। समझ रहे हो? कुछ भी चीज, कि मेरे पास एक बड़ी चीज नहीं है पर मेरे पास छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे उसको ज्वाइन करना है टू मेक अ बिगर थिंग। सो वैसे ही मुझे 3/8 डिकोडर चाहिए, पर मेरे पास 3/8 डिकोडर नहीं है, मेरे पास 2/4 डिकोडर है। तो मैं कैसे वो 2/4 डिकोडर्स को ज्वाइन करूं ताकि वो एक 3/8 डिकोडर बन जाए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू है। ठीक है। सो एक 2/4 डिकोडर में क्या होता है, दो इनपुट्स और एक इनेबल, चार आउटपुट्स, है ना। दो इनपुट्स, एक इनेबल और चार आउटपुट्स। तो हमारे पास लेकिन कितने इनपुट्स आ रहे हैं, तीन। अब उन तीन इनपुट्स में से जो पीछे वाली दो बिट्स हैं वो मैंने फर्स्ट डिकोडर में भी भेज दी, दूसरे डिकोडर में भी भेज दी, और जो तीसरा वाला इनपुट है, ये पहली वाली जो बिट है, इसको मैंने इनेबल बना दिया। अब पहली चार बार ये बिट जीरो होगी, जीरो का नॉट जा रहा है पहले डिकोडर में, मतलब फर्स्ट डिकोडर काम करेगा जब ये जीरो होगा, और ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें इनेबल जीरो आया है, तो इसके चारों ही जीरो आएंगे। जब अगली चार की बारी आएगी तो ये वन है, वन का कॉम्प्लीमेंट यहां पर एज अ जीरो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट गोज हेयर एज अ जीरो, और वही वन इधर आ जाए, तो अब ये वाला काम करेगा। तो पहली बिट जो है A2, वो ये डिसाइड कर रही है कि आउटपुट जो वन निकलेगा वो इसमें से निकलेगा या इसमें से निकलेगा। सो आउटपुट वन इसमें से, इन चारों में से किसी एक जगह पर आएगा, इफ दिस इज जीरो। आउटपुट वन में इन चारों में से किसी एक जगह में आएगा इफ A2 इज वन। सो अगर ये A2 जीरो है तो फर्स्ट डिकोडर में से आपके पास एक वन मिलेगा, अगर ये वन है तो सेकेंड डिकोडर में से मुझे वन मिलेगा। अब वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा A0 और A1 के ऊपर, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, A0 और A1 के ऊपर। तो अब ये A0 A1 अगर तो 0 0 है तो D0 पे वन आएगा, और ये बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। अगर ये 0 1 है तो यहां पे वन आएगा और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। अगर ये 1 0 है तो यहां पे वन आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। 1 1 है तो यहां पे वन आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। नाउ इफ दिस इज नॉट जीरो, दिस इज वन, मतलब ये ऊपर वाले चार हमारे पास जीरो होंगे, और फिर ये A1 A0 डिसाइड करेंगे कि उसके लिए तो ये फर्स्ट आउटपुट हो गया ना, तो वो यहाँ पे वन दिखाएगा, अगली बार यहाँ पे वन दिखाएगा, उससे अगली बार यहाँ पे, उससे अगली बार यहाँ पे। सो हमने दो 2/4 डिकोडर्स को इस तरह से जोड़ा कि वो एक 3/8 डिकोडर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। Are you getting it? So we are combining two decoders of size 2/4 so that they work as a 3/8 decoder. आया अभी समझ एक्सपेंशन का क्या मतलब है? Make everything in your notebook with your own hands. जब आप इसको बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, नहीं आएगा तो आई एक्सप्लेन अगेन। ठीक है। तो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, किसी तरीके से तो समझ आ ही जाएगा कि क्या करता है, बट इसको बनाकर देखें। जब तक बनाओगे नहीं तब तक उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। यस वशिष्ठ। हाँ A2 को हमने इनेबल की तरह लॉजिकली यूज कर लिया, और उससे हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऊपर वाला डिकोडर चले या नीचे वाला डिकोडर चले। हाँ जी। तो उससे या तो ये डिकोडर चलेगा या ये चलेगा, क्योंकि हमने इसको यूज किया है एज इनेबल, इसमें एक्स्ट्रा इनेबल यूज नहीं होगा।
Hmm, you're right. दृष्टि आपको समझ आ रहा है चेतन? इसके बाद आपके पास इसमें एक छोटा सा, इन मल्टीप्लेक्सेस हम आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए फिर डाइजेस्ट करने। ठीक है, मल्टीप्लेक्सेस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है विच वील फिनिश टुडे, दैट इज इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? डिकोडर का उल्टा। ठीक है, डिकोडर का उल्टा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी ना बताऊं अभी, तो इनकोडर भी हम अगली बार कर सकते हैं। अभी सिर्फ डिकोडर पे फोकस करो। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो डोंट गो फॉर इनकोडर, जस्ट फोकस फॉर डिकोडर पहले। डिकोडर समझ लो अच्छे से, उसके बाद हम इनकोडर बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो छोटा सा 2 मिनट का काम, पेपर में भी नहीं पूछते इसको। ठीक है, मतलब वेरी रेयर इफ दे आस्क यू फॉर 2 मार्क्स। पर ये उल्टा काम करता है, मतलब जो आपके आउटपुट्स थे पहले वो इनपुट्स बन जाएंगे, और जो इनपुट्स थे वो आउटपुट्स बन जाएंगे। जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में देख ही सकते हो, तो इसमें 8 इनपुट है, 3 आउटपुट है। ठीक है, सो ट्रुथ टेबल उल्टा हो गया बेसिकली, और इसमें कोई फिक्स सर्किट नहीं बनता है। इसमें हम सिर्फ ऐसे देख लेते हैं कि A01 कब आता है, जब D1 D3 D5 D7 में से कोई एक 1। तो A01 तब होगा जब इन तीनों में से कोई एक 1 हो। A1 तब होगा 1 जब इन चारों में से कोई एक 1 हो। A21 तब होगा जब इन चारों में से कोई एक 1 हो। तो ये हम सर्किट सिर्फ और गेट लगाकर बना सकते हैं। तो इसको अगर हमें बनाना पड़ भी जाए कि A0 बताओ कैसे आएगा, तो हम ऐसे बना सकते हैं, D1 D2 D3 ऐसे अपने सारे बना लो, D5 D6 D7। सो D1 वाली लाइन ले ली, D3 वाली ले ली, D5 D7, इन सबको एक और गेट में डाल दिए। तो वो क्या बन जाएगा हमारा? A0। ऐसे ही A1 वाले जो हैं उन सबको लेकर एक और गेट में डाल देंगे, वो आपका A1 का रिजल्ट आ जाएगा। समझ लो, वो A2। बट आपको बस सिर्फ इनकोडर पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि आगे के सर्किट्स में यूज होता है एज अ स्मॉल पार्ट। बट अलग से इनकोडर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, या डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इनकोडर एंड डिकोडर। बट इनकोडर का काम उल्टा होता है। ठीक है, सो नाम से पता चल रहा है, डी कोडर एनकोडर है ना। डिकोडर डिकोड करता है, ये एनकोड करता है। तो इसमें जो आउटपुट आपका डिकोडर में था वो इसका इनपुट बन जाएगा, और जो इसमें इनपुट था वो यहाँ पर आपका आउटपुट हो। ठीक है, दृष्टि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? लिटिल बिट लिखा है आपने। व्हाट एग्जैक्टली यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? ओवरऑल पर्पस, या फिर ये सिर्फ जो अभी हमने दो को ज्वाइन करने वाला किया है वो समझ में नहीं आया? बेसिक डिकोडर तो सबको समझ आ गया था ना कैसे बनेगा। एक्सपेंशन वाले में कोई डाउट है? और इसका होमवर्क बैक एक्सरसाइज में से कोई नहीं है। इसका होमवर्क यही है कि आपको 3/8 का डिकोडर का सर्किट बनाना है और मुझे भेजना। दैट्स द ओनली होमवर्क यू हैव। बाकी ये आप खुद से बनाकर एक बार देख के समझना कि कैसे काम कर। ठीक है, एक ही होमवर्क है कि मेक अ 3/8 डिकोडर, पूरा सर्किट, डिटेल सर्किट, नॉट दिस वन। 2 को ज्वाइन करके किया है दृष्टि, उसमें बस ये किया है हमने कि हमारे पास दो 2/4 डिकोडर हैं। अब देखो, अगर आप इन दोनों के इनपुट्स को ऐड करो तो कितने इनपुट्स होते हैं? आपके पास दो डिकोडर हैं 2/4 साइज। अगर मैं आउटपुट्स को ऐड करूं तो 4 + 4 8 है ना। 4 + 4 8। सो 3/8 डिकोडर से आपको कितने आउटपुट्स चाहिए? 8 आउटपुट्स चाहिए, राइट। लेकिन इनपुट्स कितने बन रहे हैं? 2 + 2 4। 4 इनपुट तो नहीं चाहिए ना मुझे। 3/8 डिकोडर के लिए तो मुझे 3 इनपुट चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए। अब 3 कैसे करोगे? 2 को तो आपने सीधे भेज दिया। जो तीसरा वाला है, ठीक है, जो तीसरा वाला है उसको हम यहाँ ऊपर भी भेज रहे हैं और इधर भी भेज रहे हैं एज इनेबल। एज इनेबल, इनेबल इनपुट में काउंट ही नहीं होता। इनेबल तो ये बताता है कि डिकोडर चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। सो आपके इनपुट तो दो दो ही रहे यहाँ पर, पीछे वाली 2 बिट्स, और ये जो पहली वाली बिट है ये डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कौन सा डिकोडर चलेगा। सो उसको हमने एज इनेबल यूज किया।
सो हमारे पास 3 इनपुट थे, लेकिन उनको हमने सप्लाई इस तरह से किया दोनों डिकोडर्स में कि हमें ये रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाए। ठीक है, सो आपके पास इनपुट 3 है, लेकिन जो हमारे पास डब्बे हैं उनमें 3 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, दो तो वैल्यूज और इनेबल, तो हमने अपनी एक बिट को ही इनेबल बना दी टू गेट द आउटपुट विच वी नीड फ्रॉम अ 3/8 डिकोडर। ठीक है, हाँ खुशहाल, मैं आपका चेक कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अभी हमने जो किया वो इतना ही था। इसमें आप 3/8 डिकोडर दोनों खुद अपने हाथ से बनाना, एक तो आपको बनाना ही है पूरा डिटेल्ड वाला सर्किट, जैसे मैंने 2/4 का बनाया था, आप 3/8 का बनाओगे और इसको भी दोबारा से बना कर देखना। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास।